Hello and welcome to Tees Mein Tees, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट। ग्लोबल आइकॉन बन चुकी प्रियंका ने एक इंटरनेशनल मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा कि बचपन से ही उन्होंने अपनी केयर करना स्टार्ट कर दिया था एंड एज अ रिजल्ट हर लेग्स नाउ सेल ऑलमोस्ट 12 or 15 प्रोडक्ट्स इन इंडिया। उन्होंने कहा कि एज अ चाइल्ड शी वाज अ बिट टॉमबॉयिश, उन्हें स्कार्स थे एंड शी वाज फॉलिंग ऑन हर नीज। शी डिडंट हैव प्रिटी लेग्स बट देन शी स्टार्टेड टेकिंग केयर और अब वो 12 से 15 प्रोडक्ट्स अपने लेग्स की वजह से ही सेल करती हैं। वेल वी से क्वाइट अ बोल्ड स्टेटमेंट प्रियंका। 30 खबरें फटाफट। क्या फिल्म बार बार देखो के खराब बॉक्स ऑफिस रिजल्ट के बाद करण जौहर का भरोसा कटरीना कैफ से उठ गया है। दरअसल खबर आ रही है कि करण जौहर अपनी फवाद खान स्टारर फिल्म से कटरीना को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं और साथ ही कहा जा रहा है कि अपने बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म से परेशान कटरीना भी शायद अब किसी ए लिस्ट स्टार के साथ ही सिल्वर स्क्रीन पर आने का फैसला करे। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान ले रहे हैं फुटबॉल का मजा। एसआरके ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो फुटबॉलर लायनल मेसी की तरह फुटबॉल खेल रहे हैं। 30 खबरें फटाफट। सलमान खान ने किया हिमेश रेशमिया को सपोर्ट। सलमान ने एक वीडियो के जरिए हिमेश को उनके अगले म्यूजिक एल्बम के लिए किया है गुड लक विश। 30 खबरें फटाफट। रणबीर कपूर पहुंचे अपनी फैमिली के गणपति विसर्जन में। बारिश के बीच रणबीर, ऋषि और रणधीर कपूर ने किया बाप्पा को विदा। इस विसर्जन के दौरान रणबीर जहां लग रहे थे बिल्कुल कूल मूड में, वहीं ऋषि के एक जर्नलिस्ट के साथ मिसबिहेव करने की आई खबरें। 30 खबरें फटाफट। दीपिका का फेरोशियस लुक आया सबके सामने। दीपिका का ये स्टिल उनके हॉलीवुड फिल्म XXX से लिया गया है, जिसे फिल्म के डायरेक्टर डीजे करूसो ने सोशल हैंडल पर शेयर किया है। आपको बता दें, दीपिका की ये पिक्चर इंटरनेट पर वायरल हो गई है। 30 खबरें फटाफट। लेटर ऑन द शो, टाइगर श्रॉफ और साजिद नडियाडवाला के बीच है ऑल इज वेल। अर्जुन और श्रद्धा अपनी आने वाली फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड का न्यूयॉर्क शेड्यूल कंप्लीट करके लौट आए हैं इंडिया और जिस तरह से फिल्म शेप हो रही है उस पर ये दोनों ही स्टार्स आए बेहद खुश नजर। पर जब बारी आई मुबारका पर बोलने की तो अर्जुन ने अपना लिया सेफ वे। अर्जुन, मुबारका में ऐसे इंटरव्यू कर ले आज। 30 खबरें फटाफट। रिसेंटली खबर आई थी करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल के साथ एसआरके स्टारर फिल्म रईस का ट्रेलर अनवील किया जाएगा। लेकिन अब जबकि करण की फिल्म के साथ आमिर खान स्टारर फिल्म दंगल का ट्रेलर आने वाला है, शाहरुख खान ने अपनी फिल्म डियर जिंदगी के साथ रईस के ट्रेलर को अनवील करने का फैसला किया है। 30 खबरें फटाफट। सलमान और शाहरुख के नक्शे कदमों पर चल पड़े हैं रणबीर कपूर और सलमान और एसआरके की तरह ही अब अपने फैंस को ग्रीट करने लगे हैं जूनियर कपूर। जिस तरह अपने घर की बालकनी में आकर एसआरके और सलमान करते हैं अपने फैंस को ग्रीट, वैसे ही अब रणबीर भी अपने फैंस को अपने घर की बालकनी में आकर करने लगे हैं ग्रीट। 30 खबरें फटाफट। ऐश्वर्या राय बच्चन अपने हबी अभिषेक बच्चन के साथ आजकल दुबई में छुट्टियां मना रही हैं और इनके दुबई वेकेशन की एक पिक्चर सामने आई है जिसमें ऐश और अभिषेक के साथ क्यूट आराध्या भी नजर आ रहे हैं। 30 खबरें फटाफट।
ऋतिक रोशन लगता है शाहरुख खान से कंपटीशन के मूड में आ गए हैं। तभी तो खबर आ रही है कि शाहरुख खान की क्रिसमस 2018 में रिलीज हो रही फिल्म के साथ ऋतिक रोशन की क्रिश 4 रिलीज की जाएगी और इस बात का हिंट राकेश रोशन ने ऑलरेडी सबको दे दिया है। 30 खबरें फटाफट। पूनम ढिल्लों की डॉटर पलोमा ढिल्लों की बिकिनी पिक्चर इंटरनेट पर हो गई है वायरल। इस पिक्चर में पलोमा काफी हॉट लग रही हैं। अब से पहले नव्या नवेली और जानवी कपूर की पिक्चर्स इंटरनेट पर बज़ क्रिएट कर चुकी हैं, लेकिन अपनी इस हॉट पिक्चर के साथ अब पलोमा ढिल्लन न्यू सेंसेशन बन गई हैं। 30 खबरें फटाफट। सूरज पंचोली रखते हैं अपनी लव लाइफ को सीक्रेट। सोर्सेज के अकॉर्डिंग रिसेंटली सूरज पंचोली गए थे मुंबई के एक रेस्टोरेंट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर करने, लेकिन वहाँ जैसे ही सूरज को पता चला कि कुछ फोटोग्राफर्स उन्हें क्लिक करने के लिए बाहर खड़े हैं, तो सूरज परेशान हो गए। बाहर आकर फोटोग्राफर से रिक्वेस्ट करने लगे कि वो उनकी पिक्चर्स ही क्लिक करें। वरुण धवन ने बद्रीनाथ की दुल्हनिया के सेकंड शेड्यूल को मार्क करते हुए भी एक पिक शेयर किया और कोटा में अपने शेड्यूल को फिनिश करने की न्यूज शेयर की। पहला शेड्यूल उन्होंने यूपी में किया था और दूसरा कोटा में। उन्होंने ये पिक शेयर करते हुए लिखा, इट्स अ रैप ऑन द सेकंड शेड्यूल ऑफ बद्रीनाथ की दुल्हनिया, शॉट ऑल ओवर राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, सच ब्यूटीफुल पीपल एंड लोकेशंस, अंटिल नेक्स्ट टाइम। 30 खबरें फटाफट। अक्षय कुमार आजकल एंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट, लेकिन देखकर नहीं बल्कि खेलकर अक्षय ले रहे हैं क्रिकेट के मजे। दरअसल अक्षय अपनी फिल्म जॉली LLB 2 की शूटिंग वाराणसी में कर रहे थे कि तभी ब्रेक के दौरान उन्होंने वहां के कुछ लोकल्स और अपने क्रू मेंबर्स के साथ खेला क्रिकेट। 30 खबरें फटाफट। टाइगर श्रॉफ और साजिद नडियाडवाला के बीच है ऑल इज वेल। पिछले काफी समय से ऐसी खबरें आ रही थी कि टाइगर श्रॉफ और साजिद के बीच दिशा पटानी को लेकर कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। कहा गया कि टाइगर साजिद पर प्रेशर बना रहे हैं कि बागी 2 में वो दिशा को टाइगर के ऑपोजिट साइन कर लें, और टाइगर की यही बात साजिद को पसंद नहीं आई। और अब सोर्सेज की माने तो ये रूमर्स बेसलेस हैं और साजिद के सामने टाइगर ने दिशा को लेकर कोई प्रेशर क्रिएट नहीं किया। 30 खबरें फटाफट। अपने ब्रदर इन लॉ आयुष शर्मा को सलमान कर रहे हैं प्रमोट। ये है सलमान की नेक्स्ट फिल्म ट्यूबलाइट के सेट से आई कुछ पिक्चर्स, जिन्हें आयुष शर्मा ने अपने सोशल हैंडल पर शेयर किया है, और इन पिक्चर्स की वजह से आयुष को भी मिल रही है लाइमलाइट। 30 खबरें फटाफट। हर्षवर्धन कपूर को नहीं है अपने लिंकअप के बारे में बात करने से कोई प्रॉब्लम। अगर वो किसी को डेट कर रहे हैं तो उन्हें उसके बारे में बात करने में कोई एतराज नहीं है। I think in terms of being linked to people again, I think I'm not somebody like, there are a lot of people that are very reluctant to kind of talk about things. I'm very like open, you know. Oh, that's very nice. What do you want to talk about? I'm not seeing anybody right now. I swear, I'm not seeing anybody right now. 30 खबरें फटाफट। ए दिल है मुश्किल का ट्रेलर और सॉन्ग जब से सामने आया है, ऐश्वर्या राय बच्चन की बातें ही हर जगह हो रही हैं। लेकिन अब प्लैनेट बॉलीवुड को खबर मिली है कि ऐश्वर्या बहुत कम ही इस फिल्म के प्रमोशन का हिस्सा बन पाएंगी। दरअसल करण जौहर ने ए दिल है मुश्किल को प्रमोट करने का लंबा चौड़ा प्लान बना रखा है, लेकिन ऐश्वर्या फिल्म के हर प्रमोशनल इवेंट का हिस्सा नहीं बन पाएंगी क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली लाइफ पर भी ध्यान देना है। ऐसे में करण ऐश को सिर्फ फिल्म के इम्पोर्टेंट इवेंट्स पर ही बुलाएंगे। 30 खबरें फटाफट। कमिंग अप ऑन द शो, एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने किया है शॉकिंग खुलासा। तीस खबरें फटाफट। अधुनाभ अंबानी ने इवन आफ्टर सेपरेशन दिखाई जेनरोसिटी और फरहान के बारे में बात करना नहीं किया अवॉइड। इवन जब उनके PR मैनेजर ने उन्हें रोका, शी स्पोक अबाउट फरहान टू अस। अधुना रॉकन 2 का ट्रेलर आया है, कैसा लगा आपको और किस हिसाब से मतलब फरहान की जो हेयर कट है काफ़ी लोगों ने पसंद किया है, क्या कहना है? आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन है।
हाँ लास्ट है ये आपका 3 क्वेश्चन से लास्ट होगा So, Rock On 2 is a film that we're all really looking forward to. The first one was also The first one was really cool, and I actually am not personally responsible for the design of the film, the hair in the film. It is my colleague Shefali Shetty who has worked extremely hard and tirelessly on creating those looks, so I'll let her talk to you about them. 30 खबरें फटाफट। विद्या बालन रिसेंटली यूएस से अपनी फिल्म कहानी 2 का शूट पूरा करके आई हैं, बट नाउ शी इज सफरिंग फ्रॉम डेंगू। न्यूज कंफर्म करते हुए एक सोर्स ने बताया कि विद्या इज सफरिंग फ्रॉम डेंगू एंड द डॉक्टर्स हैव आस्क्ड हर टू रेस्ट फॉर 10 days। विद्या की फिलहाल 2 फिल्म्स ऑन फ्लो हैं, कहानी 2 और बेगम जान, एंड वी जस्ट विश हर अ स्पीडी रिकवरी। 30 खबरें फटाफट। वरुण धवन ने रिसेंटली अपने ट्विटर हैंडल पर जुड़वा 2 के बारे में न्यूज शेयर की और बता दिया कि उनके फादर डेविड धवन और साजिद नाडियाडवाला फाइनली 12 साल बाद जुड़वा 2 बनाएंगे। उन्होंने ये पिक ट्वीट करते हुए लिखा, डेविड धवन एंड साजिद नाडियाडवाला रीयूनाइटिंग आफ्टर 12 years। उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट भी शेयर करते हुए लिखा कि फिल्म 29 सितंबर 2017 को रिलीज होगी। ही surely seems too excited about this। 30 खबरें फटाफट। कपिल शर्मा ने जब रिसेंटली पीएम को ट्वीट किया था और उनके साथ हो रहे करप्शन की न्यूज को शेयर किया, तब उनको मुंबई की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने थ्रेटन किया था कि वो उस करप्ट ऑफिसर का नाम बताएं, वरना उनको मुंबई में शूट नहीं करने दिया जाएगा। वैसे तो कपिल ने उसके बाद इस इशू पर कंट्रोवर्सी क्रिएट होने से बचना चाहा था, मगर अब रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने अपने सेट की सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी है। जब रिसेंटली बैंजो का प्रमोशन शूट हुआ तो उनके सेट की सिक्योरिटी डबल कर दी गई और किसी को भी बिना आईडी कार्ड शो किए वेन्यू पर एंट्री नहीं थी। कपिल took some extra measures to be safe। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख की नेक्स्ट फिल्म ड्वार्फ ग्राफिक्स पर बेस्ड होगी, जहां उन्हें एक बौने का रोल प्ले करना है और VFX हैवी इस फिल्म का बजट भी बहुत हैवी होने वाला है। सोर्सेज की माने तो फिल्म का बजट 150 करोड़ तक पहुंच सकता है। फिल्म की स्क्रिप्ट पर फिलहाल काम चल रहा है और नवंबर या दिसंबर में फिल्म फ्लोर्स पर जाएगी। खबर है कि फिल्म में हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स के स्पेशल इफेक्ट्स यूज किए जाएंगे और शाहरुख और डायरेक्टर आनंद एल राय दोनों ही किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। 30 खबरें फटाफट। यामी गौतम नजर आ सकती हैं सरकार 3 में। खबर है कि यामी गौतम को सरकार 3 के लिए अप्रोच किया गया है और अपेरेंटली उन्होंने इस फिल्म के लिए हाँ भी कर दी है। और अगर ऐसा होता है तो ये पहली बार होगा जब यामी को अमिताभ बच्चन और जैकी श्रॉफ के साथ काम करने का मौका मिलेगा। 30 खबरें फटाफट। करण जौहर टीवी स्क्रीन के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटीज में से एक हैं। ऐसे में करण अपनी फिल्म ए दिल है मुश्किल को अपने पॉपुलर शो कॉफी विद करण के साथ प्रमोट करेंगे। कहा जा रहा है कि अक्टूबर महीने में करण कॉफी विद करण का एक स्पेशल एपिसोड शूट कर सकते हैं, जिसमें रणबीर कपूर के साथ ऐश्वर्या राय बच्चन और अनुष्का नजर आएंगे। 30 खबरें फटाफट। श्रद्धा कपूर ने आज सुबह 5 बजे एक फोटोग्राफ शेयर की, जिसमें वो नींद नहीं आने के कारण जागी हुई बैठी हैं और साथ ही उन्होंने लिखा कि उन्हें नीनी नहीं आ रही। इन दिस क्यूट कैप्शन शी रोट 5 AM सेल्फी, होम एंड जेट लैगिंग, #नीनी टाइम, #no नीनी। We just hope she slept after this। 30 खबरें फटाफट। फिल्म बार बार देखो के डिबैकल के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा ऑलरेडी अपने काम में बिजी हो गए हैं और रिसेंटली सिड को स्पॉट किया आपने एक स्पेशल फोटो शूट पर। इस फोटो शूट में सिद्धार्थ का लुक नजर आया काफी हटके। इस पिक्चर में जरा देखिए सिद्धार्थ के न्यू हेयर स्टाइल को। 30 खबरें फटाफट।
एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने किया है शॉकिंग खुलासा। तापसी ने कहा है कि जब वो दिल्ली में रहती थी तब उनके साथ हुई कुछ ऐसी हरकतें जिसका ट्रॉमा अभी तक उन्हें परेशान करता है। तापसी का कहना है दिल्ली में बस ट्रैवल के दौरान लोग अनअप्रोप्रिएट तरीके से टच करने की कोशिश किया करते थे।